मेरा पहला सवाल यह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐसी क्या बात है जो कोई इंसान नहीं लिख सकता। मैंने कुरान मजीद का बहुत बगौर मुताला किया बचपन में मुसलमान के तौर पर और बड़े होकर प्रैक्टिकली भी, लेकिन मुझे इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जो आम इंसान ना लिख सकता हो। बल्कि इसमें तो घरेलू मैटर्स डिस्कस हुए हैं, बताया गया है कि चचा के हाथ टूट जाएं, इस तरह की गुफ्तगू हुई है कि तुम उठकर चले जाओ अब देर हो गई है। लेकिन मुझे इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जो कि इस कायनात का खालिक कर सकता है, वो एक आम इंसान ना कर सकता। जी, तो आप लोगों ने अवैस इकबाल का एतराज़ देखा है, तो इनका एतराज़ ये है कि ये जो कुरान मजीद की किताब है ना, ये मैन मेड बुक है, ये इल्हामी डिवाइन बुक नहीं है, यानी कि किसी खालिक ने इसको नहीं लिखा, ये इंसान ने ख़ुद बनाई है। चले जी, कुछ दलीलें आपके सामने पेश करते हैं और आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा, और उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो जो है वो अवैस इकबाल तक जब पहुँचेगी तो उनको भी अपने इस एतराज़ का अच्छे से और मुतमईन तरीके से जवाब मिल जाएगा। दलील नंबर 1 देखें जी, आपके सामने सूरह रहमान आयत नंबर 33 यानी कि 33 जो है वो मैंने रखी है, उसका तर्जमा करने लगा हूँ। ए ग्रोह जिन्नो इंस, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इंसानों और जिन्नों को ये चैलेंज दे रही है। क्या दे रही है? अगर तुम ज़मीन और आसमानों की सरहदों से निकल कर भाग सकते हो तो भाग देखो, नहीं भाग सकते, इसके लिए बड़ा ज़ोर चाहिए। तो आपने देखा कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इंसानों और जिन्नों को चैलेंज कर रही है कि आप ज़मीनों आसमान की सरहदों से निकल कर दिखाओ। निकल ही नहीं सकते क्योंकि इतनी तुम में पावर ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। तो ये बात सच है। आज देखें, जो हमारी जिस गैलेक्सी के अंदर हम रह रहे हैं उसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इसका जो डिस्टेंस है बाहर जाने के लिए, जो इसका फासला है वो कितना है? वो 1 लाख लाइट ईयर है। अब लाइट ईयर क्या है? रोशनी जो है वो 1 साल में जितना सफ़र तय करेगी वो उसका 1 लाइट ईयर होगा। अब ये कितना हो सकता है और कैसे इसको हम लोग अंदाज़न देख सकते हैं कि रोशनी की इतनी स्पीड है कि वो 1 सेकंड के अंदर, कितने? 1 सेकंड के अंदर पूरी ज़मीन के 7 से 8 चक्कर लगा सकती है। ये बात याद रखें। और अगर ये 7 से 8 चक्कर एक ज़मीन के लगा सकती है तो इसको 1 लाख साल तक मुसलसल चलाना है, तब जाके ये मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलेगी। तो अवैस इकबाल साहब, क्या कोई इंसान या कोई जिन या कोई भी मखलूक ऐसी है जिसकी इतनी ज़्यादा एज हो और वो इस गैलेक्सी से बाहर जाकर, अब ये पहले आसमान की है और अल्लाह ने बात की है आसमानों, यानी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये कितना डिस्टेंस बनता है। इस तरह से जो दूसरी हमारे साथ वाली गैलेक्सी है जिसको एंड्रोमेडा गैलेक्सी बोलते हैं, इसकी जो इसका डिस्टेंस है ना वो तकरीबन 2.5 मिलियन लाइट ईयर है। यानी कि आप कह सकते हैं 25 लाख जो है वो अगर साल ये जो लाइट है ये चलती रहेगी, सफ़र ट्रैवल करती रहेगी, तो फिर जाके ये एंड्रोमेडा तक पहुंचेगी या वहाँ से क्या लेके आगे जाएगी। तो अभी तो ये छोटी छोटी गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है। अभी ये मुकम्मल आसमान कब हुआ है? तो बताएं, हम तो निकल ही नहीं सकते, किसी सूरत में नहीं निकल सकते। कि निकल सकते हैं? कभी नहीं निकल सकते। मैक्सिमम आपकी 100 साल 200 साल एज होगी, तो ये तो लाखों की सूरत में है। तो इसलिए ये वाली इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा चैलेंज एक आम इंसान कैसे कर सकते हैं? आपके जितने भी साइंटिस्ट ने कानून, लाज या थ्योरीज पेश की हैं वो कहीं ना कहीं से रिजेक्ट हो रही हैं। ये अभी तक रिजेक्ट नहीं हो पाई, तो ये नॉन रिजेक्टेबल है। यही एक दलील है कि कुरान मजीद जो है ये एक इंसान की बनाई हुई बुक नहीं है, ये उस ज़ात की बनाई हुई बुक है जिसको सारा इल्म है। आइए दलील नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। सूरत अंबिया और आयत नंबर इसकी भी 33-33 है। और वही अल्लाह है जिसने रात, दिन, सूरज और चाँद पैदा किए, इनमें से हर एक अपने अपने मदार में तैरते फिरते हैं। अब देखें, ये भी तकरीबन अजराम फ़ल्की के मुतालिक की बात हो रही है कि सूरज, चाँद या दीगर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है जी। ये साइंस कब इस चीज़ को तस्लीम किया साइंस ने? ये 1610 के अंदर ये गैलीलियो ने सबसे पहले मिल्की वे गैलेक्सी जब डिस्कवर की थी ना, तब उसने कहा था कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सन के गिर्द क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। अब देखें, ये जो बात है जो 1400 साल पहले हमें कुरान मजीद ने बता दी है, क्या किसी इंसान ने बताई हमें? बताएं जी, या किसी इंसान को पता नहीं। तो इतनी एग्जैक्ट और एक्यूरेट जो बात है ये सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात बता सकती है, कोई इंसान नहीं बता सकता। तो ये भी एक हमारे पास दलील है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस पे दलीलें तो बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर अभी तो मैंने शहद की मक्खी की बात नहीं की, अभी तो मैंने चिमटी की बात नहीं की, अभी तो मैंने पहाड़ों की बात नहीं की, अभी तो मैंने आपके जो बने हुए जहाज़ हैं जो साइंटिफिकली आप उसको बना के उड़ा रहे हैं उसका और इस्लाम के साथ या कुरान के साथ जो ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है वो नहीं मैंने किया। मैंने कोई अभी बहुत ज़्यादा दलीलें दी ही नहीं।
उसकी वजह क्या है कि मैं एक आपके एतराज़ के ऊपर घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत लंबी और बोर होने वाली वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता। मैं जस्ट और जस्ट आपके एतराज़ात को सुलझाने के लिए 2 से 3 दलीलें ही आपके सामने पेश करूँगा। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे इस चीज़ का मौका दें, और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है आवाम से भी है, और जो भी इंसान मुझे अवैस इकबाल तक रसाई दे सकता है उस इंसान से रिक्वेस्ट है कि मुझे उसके साथ डिबेट में या किसी तरीके से उससे गुफ्तगू इस मौजू के ऊपर जो कि उसने इस्लाम के ऊपर एतराज़ात उठाए हैं मौका दिया जाए, ताकि मैं इंशाल्लाह ऐसे जवाब दूँ, ऐसी दलीलें दूँ कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो परेशानी से बच सके। एतराज़ नंबर 2 देखते हैं जी। सवाल पहली जो वही थी, हमें बताया गया जिसमें पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। क्या ये अरिस्टोटल की बायोलॉजी थी कि इंसान जो है जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा होता है? और ये अरस्तू की बायोलॉजी गेलन ने 3री सदी के अवाइल में अपनी किताब में कॉपी की, और रोमन एम्पायर से ये बात अरबों तक पहुंची। हालांकि अगर ये कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ताला का कलाम होता तो अल्लाह ताला को कम से कम इतना तो पता होता कि इंसान जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा नहीं होता। जमा हुआ खून का लोथड़ा एबॉर्शन के वक्त बनता है, और इंसान जायगोट से पैदा होता है जो कि एग और स्पर्म का अदगाम होता है, उसकी फ्यूजन होता है, यूनियन होता है। जी, तो ये देखें जी, जो अवैस इकबाल है इसने इंसान की पैदाइश के ऊपर एतराज़ उठाया, और इसको शर्म नहीं आई, जिसने अल्लाह ताला के मुतल्लिक ये बात की है कि अल्लाह को शर्म नहीं आती, जमा हुआ जो खून है वो तो अबॉर्शन के टाइम होता है। अच्छा चलें, अगर आपकी साइंस यहाँ तक महदूद है तो मैं आपकी साइंस के अंदर भी, आपकी अकल के अंदर भी और आपके इल्म के अंदर भी इजाफा करता हूँ, और ये बात बताता हूँ कि वाकई ही कुरान इज़ राइट। ठीक है, कुरान ट्रुथ है, कुरान सच है, कुरान ही एक्यूरेट है, बाकी सब रॉन्ग है। चलिए मेरी दलील देखें, सूरतुल मोमिनून के अंदर आयत नंबर है 12 से 14। यहाँ पे इंसान की जो तख्लीक है उसको डिस्कस किया गया है। इंसान को मिट्टी के खुलासा से बनाया, फिर हमने इसको नुतफ़ा से बनाया। अब ये नुतफ़ा क्या है? बेसिकली नुतफ़ा वही जो गंदा गलीज़ और कहीं जगहों पे उसको हकीर पानी भी कहा गया है, उसकी बात हो रही है। ठीक है जी, जिसको हम लोग स्पर्म या एग वगैरह का नाम दे देते हैं, जो कि एक महफूज मुकाम में रहा। फिर हमने इस नुतफ़ा को खून का लोथड़ा बनाया, फिर हमने इस खून के लोथड़े को बोटी बनाया, फिर हमने इस बोटी की हड्डियाँ बनाया या हड्डियाँ बना दिया, फिर हमने हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। ये सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 12 से 14 तक है, जिसका मैंने आपके सामने तर्जमा रखा है। और इसी से मिलता जुलता एक एतराज़ जो दूसरा मैंने इसका एतराज़ आपके सामने पेश किया है, इसके मुताबिक एतराज़ नंबर 5 है, और मेरी वीडियो में दूसरा एतराज़ है इसका। अवैस इकबाल कह रहा है कि जी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। अच्छा, वर्ड अलक़ लिया इसने। चलें, एक साइंटिफिकली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी है या ह्यूमन डेवलपमेंट एक बुक है, उसका 5th और 3rd और 6th एडिशन लेना आप लोगों ने। ठीक है, अवैस इकबाल साहब आपके लिए है स्पेशली, और ये आपके साइंटिस्ट ने ही लिखी हुई है, उसमें डिटेल में लिखा हुआ है। और पहले हम ये देखते हैं कि अलग का मानी क्या होता है। आइए आपके चाचू और आपके पापा गूगल से पूछते हैं अलग का मानी क्या है। जी देखें, अलग का मानी बताया गया है कि खून चूसने वाला कीड़ा। ठीक है, देखें काफ़ी लंबा मतलब बताया गया, जिसमें जौं को मानी लिया गया, लीच जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि खून चूसता है, उसको अरबी में अलग कहते हैं। अब इसी बात को ज़रा दलील की तरफ लेके चलते हैं हम लोग। ज़रा आपकी स्क्रीन के ऊपर देखें, एक बुक का पेज मैं शेयर करता हूँ, आपके सामने पेश हो रहा होगा। यहाँ पे दरमियान में देखें एक स्ट्रक्चर बनाया गया जो कि लीच का और दूसरा जो ह्यूमन एम्ब्रियो का है। अब ये जो अलग है, देखें इंग्लिश में उसने लिखा हुआ है कि जो अलग है इसके मानी 3 लिए जा सकते हैं, या तो लीच है, या फिर इसका मानी सस्पेंडेड पार्टिकल। ठीक है, और तीसरा जो आपने लिया हुआ है क्लॉटेड ब्लड या ब्लड क्लॉट जिसको बोलते हैं, जमा हुआ खून जिसको आप कह रहे हैं। ज़रा इसको भी मैं देखता हूँ। पहले ये देखें लीच क्या है। लीच जो है ये एक फ्लूइड फीडर है, मतलब खून चूसती है, और अलग का मानी भी लीच की सूरत में लिया है, यानी कि जो हमारा अर्ली स्टेज में एम्ब्रियो होता है, जो कह ले के जायगोट से अगली कंडीशन में आता है, तो वो लीच की तरह का उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। वो मदर से जो ब्लड है वो सक करता है और अपने अंदर ठहरा लेता है। ठीक है, अब ज़रा देखें, ये नई तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं, ये डायग्राम के अंदर कि एम्ब्रियो के अंदर रेड कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो ब्लड है ये ठहरा हुआ है। वो ब्लड उस एम्ब्रियो की सपोर्ट कर रहा है, उस एम्ब्रियो को सपोर्ट कर रहा है, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। उस ब्लड से ही उसने सारी खुराक लेनी है उस एम्ब्रियो ने, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ोतरी की तरफ जाना है, अपनी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट करनी है। तो बेसिकली 3rd वीक तक, 3 हफ्तों तक वो जो एम्ब्रियो है वो उसके अंदर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं सर्कुलेट करता, वो वैसे ही ठहरा होता है।
तो ठहरे हुए ब्लड को ही तो ब्लड क्लॉट कहते हैं। तो ऐसे ही लगता है जैसे ब्लड क्लॉट है। ये एक बुक है, ठीक है, साइंटिस्ट की बुक है, ज़रा इसको रीड कर लें, ठीक है, आपके साइंटिस्ट ने ही लिखी हुई है, इसकी स्टडी करें, उसके बाद फिर अपने इस एतराज़ात को सुलझाएं। तो क्लॉटेड ब्लड जो है ये बेसिकली जो 3rd वीक तक एम्ब्रियो होता है उसके अंदर हमें कह लें कि ब्लड नज़र आता है, और वो ब्लड कहाँ से आया, वो मदर की यूट्रस से आता है, और उस ब्लड से फिर उस एम्ब्रियो ने अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। होप सो कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, आप इस पर रिसर्च करें। आपने बुक्स तो लिख ली हैं, लेकिन जो लोगों ने लिखी हुई बुक्स हैं उस पर रिसर्च आपने नहीं की, या हो सकता है उसको अच्छे से मुताला उसका नहीं किया। तीसरी जो चीज़ है, तीसरा जो इसका मानी है अलग का, वो है सस्पेंडेड पार्टिकल या सस्पेंडेड बॉडी। अब देखिए जी, ये भी बात, जो एम्ब्रियो है ये तो साइंस मानती है कि यूट्रस के साथ वॉर्म, जो बच्चादानी जिसको बोलते हैं, उसके साथ लटका होता है, ठीक है, और अपनी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो कंप्लीट कर रहा होता है। तो ये भी अलग के मानी में आता है। अब सूरत मोमिनून के अंदर जो बात कही गई है उसके अंदर भी यही कहा गया है कि पहले नुतफ़ा, ठीक है, यानी कि वो जो गंदा पानी है, हकीर है, जो स्पर्म है वो एग के साथ मिलेंगे और जायगोट बनेगा, उसी को नुतफ़ा बेसिकली बोला जा रहा है। और वो जो नुतफ़ा है उससे फिर आगे ये स्टेज बताई गई है। तो आप किसी एक बात को ना लें, अवैस इकबाल साहब, आप ऐसा करें, आप कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे उस चीज़ को पढ़ें। सूरत मोमिनून के अंदर ये मुकम्मल डिस्कस किया गया है, ठीक है जी। इसके साथ इसकी दूसरी दलील ज़रा देखें, सूरत नहल आयत नंबर 4 के अंदर अल्लाह ताला ने देखे कितना खूबसूरत जवाब दिया है। इसने इंसान को नुतफ़े से बनाया मगर वो इस खालिक के बारे में एलानिया झगड़ने लगा। जी, तो कितनी खूबसूरत अंदाज़ के अंदर अल्लाह ताला ने बात बताई है। और ये भी एक दलील है कि ये जो बुक है ये डिवाइन है, ये इल्हामी बुक है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने गंदे हकीर पानी से अवैस इकबाल को पैदा किया, और फिर बाद में अवैस इकबाल ही अपनी पैदाइश के ऊपर झगड़ा करने वाला होगा। अब ये अवैस इकबाल वर्ड मैंने समझ लिया ब्रैकेट के तौर पे अपने पास से लगाया है। बेसिकली यहाँ पे इंसान वर्ड है, और अगर ये अवैस इकबाल इंसान है तो फिर इस कैटेगरी में आएगा कि अल्लाह की ज़ात कह रही है कि हमने इंसान को नुतफ़े से बनाया मगर वो इसके बारे में एलानिया झगड़ा करने वाला है, झगड़ालू है, यानी कि अपने खालिक के साथ झगड़ा करने पे तुला हुआ है अपनी पैदाइश के ऊपर। तो आज ये बात भी साबित हुई है कि 1400 साल पहले जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, ज़ाहिर बात है ये इंसान तो कह नहीं सकता कि जो 1400 साल बाद बात ठीक हो, ये उसी खालिक ने ही कही है। और देखें अवैस इकबाल, आपने इस बात को सच किया है, अल्लाह ताला ने कहा है कि वो अपनी पैदाइश पे झगड़ा करेगा। तो कितनी मजबूत दलील है आपके दोनों सवालों की। तो उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह जो बकिया सवालात हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो इस वीडियो को अवैस इकबाल तक जैसे मर्ज़ी पहुँचाएँ ताकि उसको इस अपने एतराज़ का जवाब मिले, और हो सकता है उसके लिए अल्लाह ताला की ज़ात वो हदायत का रास्ता खोल दे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।